तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हम सब जानते हैं कि कलह घर में अच्छा नहीं होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं रुक सकती। तो जो लोग इस कहानी को दिल से सुनेंगे उनके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। सदैव सुख और शांति रहेगी। माँ लक्ष्मी का आगमन निश्चित होगा। लक्ष्मी जी को रुकाए रखने के लिए सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। जहाँ कलह या लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ दुख दरिद्रता निवास करती है। तो इस कहानी को पूरा सुनने और हो सके तो अमल ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, हमें यहाँ से चलना चाहिए और जहाँ हमारे जैसे बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि वहाँ चलेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, यहाँ सुकून से हम दोनों रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। तो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने पक्षियों की आवाज़ समझने की पढ़ाई की थी। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन परोस कर दीजिए। रानी कई प्रकार के भोजन बनाकर थाली सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा लेकर वो राजा के पास आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के पास थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। वो चींटियां धीरे धीरे उस चावल के दाने को लेकर जाने लगती हैं। राजा ये सब देख रहा था। उसी चींटे के पास एक बड़ा चींटा आता है और उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। इस बात को राजा समझ जाता है क्योंकि राजा पशु पक्षियों और जीवों की भाषा को समझता था। चींटी चींटा से मना करती है और कहती है कि नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर कहता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। राजा कौन सी हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर कोशिश करती है लेकिन आधी रास्ते से ही वापस लौट जाती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार भी सकता है। चींटा चींटी से कहता है, चींटे को इस बात की समझ हो जाती है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। चींटा चींटी से कहता है, राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा अगर हमारी बात किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को अच्छी तरह से सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनता है और समझ भी लेता है और सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उसी वक्त रानी रसोई से बाहर आ जाती है और राजा को हंसता हुआ
राजा को हंसता हुआ देखकर राजा से रानी शायद मुझसे कोई गलती हुई है इसलिए राजा हंस रहे हैं, ऐसा सोचती हैं। रानी राजा के पास आती हैं, राजा से पूछती हैं, महाराज क्या आज मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करती हैं और कहती हैं, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को मालूम था कि चींटे ने ये कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, इसलिए राजा को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती हैं और कहती हैं कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो अपनी रानी समझते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को यह बताता है तो वो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी जिद पर अड़ जाती हैं, फिर राजा को झुकना पड़ता है। राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी बोलती हैं कि अभी तो आप बोल रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, इसका मतलब ज़रूर कोई बड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती हैं। राजा कहता है कि ये ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हैं तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को बताऊंगा। राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजा रानी जैसे ही घनघोर जंगल में पहुँचते हैं तो राजा इस बात को बताना शुरू करता है कि रानी को जैसे जैसे बात बताता गया, राजा जैसे जैसे रानी को बात बताता गया, थोड़ा थोड़ा राजा पत्थर का होता गया। राजा ने जब आधी बात सुना दी तो वह राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी से बोला, तुम बहुत पछताओगी, मैं इसी तरह पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहती हैं, महाराज थोड़ी सी तो बात और बची है, इसको भी बता दीजिए। राजा पूरी बात बताते ही पूरा पत्थर का हो जाता है। राजा को देखकर रानी सिर पकड़कर रोने लगती हैं। रानी पत्थर के बने राजा को हिलाने की कोशिश करती हैं पर वह नहीं हिलते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह बहुत बड़ी जिद पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ऐसी जिद से हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।